सभी धर्मों का ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है और कोई पानी, कोई वाटर कहता है तो कोई एक्वा, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है तो कोई अल्लाह, कोई गॉड कहता है तो कोई ब्रह्म। जिस प्रकार कुम्हार के यहाँ हांडी, गमले, सुराही, सकोरे आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, परंतु सभी एक ही मिट्टी की बनी होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी देश काल आदि के भेदानुसार भिन्न भिन्न रूपों और भावों में प्रकट होते हैं। जैसे एक ही शक्कर की मिठाई के अलग अलग आकार बनाए जाते हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर विभिन्न देश काल में विभिन्न नाम रूपों से पूजे जाते हैं। सोने से नाना प्रकार के गहने बनाए जाते हैं। गहनों के नाम और आकार अलग अलग होने पर भी वे सभी एक ही सोना हैं। इसी तरह एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न नामों और रूपों में पूजे जाते हैं। साधक की भावना के अनुसार उनकी विभिन्न भावों से पूजा हो सकती है। कोई पिता या माता के रूप में, कोई सखा या प्रेमास्पद के रूप में, कोई अंतर आत्मा प्राणधान के रूप में, तो कोई अपनी संतान के रूप में उनकी आराधना करता है। परंतु इन सभी भावों के भीतर उस एक ही ईश्वर की पूजा होती है। एक बार वर्धमान के महाराजा की सभा में पंडितों के बीच आपस में तर्क विचार छिड़ गया कि शिव बड़े या विष्णु। कोई कहता शिव बड़े हैं तो कोई कहता विष्णु बड़े हैं। जब विवाद बढ़कर झगड़े में परिणित हो गया तो एक विद्वान पंडित से निर्णय पूछा गया। उन पंडित ने कहा, महाशय, मैंने ना तो शिव को देखा है ना विष्णु को, भला मैं कैसे कहूँ कि कौन बड़ा है। एक देवता की दूसरे देवता के साथ इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हें किसी एक देवता के दर्शन हो जाएं, तो तुम देखोगे कि सभी देवता उस एक ही परब्रह्म के प्रकाश हैं।